अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने मिसाल 14.7 और 14.8 को हल करना सीखा, और सीखा कि किलोवाट आवर क्या है, बिजली के बिल किस तरह से बनाए जाते हैं। सफ़र को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी दो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और ये भी सीखेंगे कि आपके घरों में बिजली किस तरह से आ रही है। हाउस वायरिंग पढ़ेंगे आज कि बिजली घर में किस तरह से पहुंचाई जाती है, घर से आगे दूसरे कमरों में किस तरह से तकसीम होती है। चलें, ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैं आपको इस लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि आज हम करंट की मुख्तलिफ़ अक़साम को पढ़ेंगे। उन अक़साम में पहली जो किस्म है वो है डायरेक्ट करंट की। तो चलें पहले हेडिंग दे लें कि आखिर ये डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, फिर उसके बाद समझते हैं कि डायरेक्ट करंट की खसूसियात क्या होती हैं और किन वजूहात की बिना पे इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डायरेक्ट का अगर उर्दू मतलब लिया जाए तो इसका मतलब होता है सीधा, सीधा करंट। इससे क्या मुराद ली जाएगी? देखिए, ऐसा करंट जो कि अपनी सिमत तब्दील नहीं करता, उस करंट को नाम दिया जाएगा डायरेक्ट करंट। तो चलें सबसे पहले इसकी तारीफ लिख लें, बाकी इसकी विजुअलाइजेशन, इसकी तस्वीरें मैं बना के दिखाता हूं आपको। हम कहेंगे ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी तब्दील नहीं करता और एक ही सिमत में बहता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। ये तो आ गई हमारे पास डायरेक्ट करंट की तारीफ। मैं बार बार कह रहा हूं कि डायरेक्ट करंट अपनी सिमत तब्दील नहीं करता, इसकी पोलैरिटी तब्दील नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीसी करंट, अच्छा इसको डायरेक्ट करंट को हम डीसी भी पढ़ते हैं। डी का मतलब डायरेक्ट है और सी का मतलब है करंट। इस डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है सोर्स, ये या तो बैटरी होती है या सेल होता है। अगर आप सेल देखें तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर इस सेल के साथ मैं एक बल्ब को किसी जगह पे कनेक्ट कर दूं, यानी कि एक सर्किट बना दूं जिसमें एक बल्ब हो और साथ ही साथ एक सेल लगा हो, और इस सर्किट के अंदर मैं हिफाजती तौर पे एक स्विच भी लगा दूं, तो जब तक स्विच ओपन रहेगा सर्किट में से करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन जैसे ही स्विच बंद हुआ तो सर्किट के अंदर से करंट बहना शुरू हो गया। अब करंट बह रहा है तो आप देख सकते हैं कि बल्ब भी चलना शुरू हो गया। अब देखें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रह रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए कुछ देर के बाद और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ही रहेगा। तो अब ऐसे सोर्स की वजह से जो चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस हरकत करेंगे, उसकी वजह से जिस सर्किट में करंट आएगा उस सर्किट को हम नाम देंगे डीसी का, यानी कि डायरेक्ट करंट का। तो अगर डायरेक्ट करंट की आपको समझ आ गई है तो डायरेक्ट करंट में हमने देखा है कि ऐसा करंट है कि जिसकी सिमत कभी भी तब्दील नहीं होती। तो अगर आप इसको ग्राफ की सूरत में बनाना चाहें तो ग्राफ की सूरत में आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि एक एक्सिस पे आप लेंगे करंट को
और दूसरे एक्सिस पे आप ले लेंगे टाइम को। आप कहेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है ये बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर कम हो गया, फिर जैसे ही अगला टाइम शुरू हुआ, अगले टाइम में दोबारा इसकी वैल्यू बढ़ी, बढ़ते 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 मैक्सिमम तक पहुंची और मैक्सिमम होते होते दोबारा कम हो गई। दोबारा से ये काम हुआ कि ये वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ते 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 मैक्सिमम तक गई और फिर इसकी वैल्यू कम होते होते ज़ीरो तक आ गई। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे करंट ने अपनी डायरेक्शन तब्दील नहीं की, वो हमेशा इस लाइन के ऊपर ऊपर ही है। तो किताब वाले ने जो आपको ग्राफ दिखाया है वो ग्राफ कुछ इस नौयत का है कि ग्राफ ऐसे है कि एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे उसने लिया हुआ है करंट की मिकदार को और एक्स एक्सिस पे उसने लिया हुआ है वक्त की मिकदार को, और वो कह रहा है कि हमेशा इस करंट की जो मोशन है वो इस जानिब होगी कि करंट अपनी सिमत तब्दील नहीं कर रहा, हमेशा एक ही जैसा करंट बह रहा है। अब मैंने आपको कहा है कि ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, किताब वाले ने ये बनाया है, तो इसमें से ठीक कौन सा है? देखें, किताब वाला बात कर रहा है सिमत के लिहाज से कि सिमत तब्दील नहीं हो रही, और ये जो लाइन है ये बता रही है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है डायरेक्ट करंट की। और ये कैसे हासिल हो सकती है, चलें मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ। देखें, ये एक मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, इन सब को मैं एक लाइन के साथ बना दूं और नीचे जितनी कर्व बन रही हैं इनको अगर मैं छुपा दूं तो यही चीज़ नहीं बन जाएगी मेरे पास। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट करंट में कीमतें तो तब्दील होती रहती हैं लेकिन उसकी सिमत कभी भी तब्दील नहीं होगी। तो ये तो सारा तारुफ था हमारा डायरेक्ट करंट के बारे में। तो चलें अब चलते हैं करंट की दूसरी किस्म की जानिब के, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेट का मतलब होता है इंग्लिश में कोई भी ऐसी चीज़ जो तब्दील होती रहे। तो ऐसा करंट जो कि अपनी कीमत भी तब्दील करे और साथ ही साथ अपनी पोलैरिटी भी तब्दील कर ले, अपनी सिमत भी तब्दील कर ले, तो ऐसे करंट को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। तो चलें अल्टरनेटिंग करंट की तारीफ भी लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी वक्त के मुसावी वक्फों में मुसलसल तब्दील हो रही होती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ की सूरत में किस तरह से दिखाई देगा, तो दोबारा से ग्राफ बना लें कि एक हमारे पास हो एक्स एक्सिस ये इस तरह से, और दूसरा हो हमारे पास वाई एक्सिस कुछ इस तरह से। वाई एक्सिस की सिमत में आप हमेशा लेंगे टाइम को और एक्स एक्सिस की सिमत में आप लेंगे करंट की कोई ना कोई कीमत। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा करंट ज़ीरो से आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और दोबारा से कम होता चला जाएगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल वैसी है जो कि डायरेक्ट करंट जैसी थी, लेकिन फ़र्क आएगा यहाँ पे कि जैसे ही ये टाइम गुजरेगा डायरेक्ट करंट अपनी सिमत तब्दील नहीं करता था, बल्कि यहीं से ज़ीरो से शुरू होकर मैक्सिमम की जानिब चला जाता था। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी चेंज करने की सलाहियत है, तो वो इसको बदल देगा इस तरह से कि वो अब उल्टी जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और फिर से दोबारा ज़ीरो की जानिब पहुंच जाएगा। तो अब देखें कि इस करंट के अंदर ये कीमत भी तब्दील कर रहा है और कीमत के साथ साथ इसकी पोलैरिटी भी तब्दील हो गई। कभी वो इस लाइन के ऊपर जाएगा, कभी वो नीचे आएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमेशा अपनी पोलैरिटी भी तब्दील करेगा और अपनी
और अपनी कीमत भी तब्दील करेगा वक्त के मुसावी वक्फों में, तो ऐसे करंट को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब कह रहा हूं कि मुसावी वक्फों में तब्दील करेगा, इसका मतलब है कि जैसे ही ये टाइम गुजरेगा दोबारा से इसकी कीमत आगे की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ते 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 दोबारा मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, और फिर आगे ये ग्राफ नीचे की जानिब जाके इसी तरह से चलता रहेगा। तो ऐसा टाइम कि जो कि इस ग्राफ को लगता है कि दोबारा वो अपनी कीमतें तब रिपीट करना शुरू कर दे, अपनी कीमतें दोहराना शुरू कर दे, उस टाइम को हम नाम देंगे टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड? अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हेडिंग दे दें टाइम पीरियड की, और ये टाइम पीरियड अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से है, ये बात याद रखिएगा। इसकी तारीफ हम इस तरह से करेंगे, हम कहेंगे कि वो वक्फा जिसके बाद वोल्टेज या करंट अपनी कीमतों को दोहराने लगता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अब ये टाइम पीरियड की तारीफ भी हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने सर्किट में जाहिर करना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की इलामत क्या है। हम शुरू से इस चैप्टर में जो भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने हर सर्किट को, हर कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ा है, और बैटरी हमने बता दी कि डायरेक्ट करंट का सोर्स है। अब अगर मैं चाहता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स बताऊं, अल्टरनेटिंग करंट की अलामत बताऊं कि किस तरह से जाहिर होता है, तो याद रखिएगा कि अल्टरनेटिंग करंट की ये इलामत होती है और इसे एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया जाता है और इसको जोड़ दिया जाएगा। समझ लें जहां बैटरी जुड़ी हुई थी, अब ये सिंबल आ जाएगा, बैटरी के सिंबल की जगह ये सिंबल आ जाएगा, और फिर उसी तरह से हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे कि हम इसको सर्किट के साथ जोड़ते चले जाएंगे। ये अलामत आ गई अल्टरनेटिंग करंट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमतों को तब्दील करने का अमल किस चीज़ पे मुनहसिर है। याद रखिएगा कि ये जो वोल्टेज या करंट की जो कीमत तब्दील हो रही है, इसका इन्हिसार होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि अल्टरनेटिंग करंट कितनी दफ़ा अपनी कीमत तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की, वो इस्तेमाल होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा ऑसिलेट करता है। तो ये सारी बात है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब सवाल ये पैदा होना चाहिए कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है या डायरेक्ट करंट आ रहा है। डायरेक्ट करंट में हम कह रहे हैं कि कीमतें तब्दील नहीं कर सकते हम खुद से, ना इसकी सिमत तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम सिमत भी तब्दील कर सकते हैं, इसकी कीमत भी तब्दील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे जो मोबाइल का चार्जर है वो आम तौर पे 12 वोल्ट मांग रहा होता है, लेकिन हमारे घर में जो बिजली आ रही है ये 220 वोल्ट की आ रही है। तो चार्जर के अंदर एक ऐसा सेटअप लगा हुआ है कि वो 220 वोल्ट को कम कर देता है 12 वोल्ट के अंदर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर तो डायरेक्ट करंट आ रहा होता तो डायरेक्ट करंट से हम कीमतें तब्दील नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेटिंग करंट का इंतखाब करना पड़ा। दूसरी वजह यह भी है कि अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, फासला तय करने में जो लॉसेस का सामना करना पड़ता है, एनर्जी ज़ाया होने का जो सामना करना पड़ता है, वो कम होता है। अगर डायरेक्ट करंट लिया जाएगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकती है। अब देखें हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही दूर किसी पावर स्टेशन से हमारे घरों तक आ रही है। तो इतनी दूर का फासला तय करने में जूल का कानून क्या कहता है? करंट है तो हीट पैदा होगी। हीट क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी ज़ाया हो जाएगी हरारत की शक्ल में। तो ये हम नहीं चाहते कि एनर्जी ज़ाया हो जाए। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि हम इंतखाब करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का,
और तरजीह देते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट ही इस्तेमाल हो बनिस्बत डायरेक्ट करंट के। अब देखते हैं कि हमारे घरों में जो आ रही है बिजली ये किस तरह से आ रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग की हेडिंग में हम इसे पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि हमारे घरों तक जो बिजली आ रही है हमारे मेन स्विच तक, हमारे इलेक्ट्रिक मीटर तक, वो 3 तारों की मदद से आती है। वो 3 तारों में से जो पहली तार है इसको कहा जाता है लाइव वायर, दूसरी तार जो है इसको कहा जाता है न्यूट्रल वायर, और जो तीसरी वायर है इसको कहा जाता है अर्थ या ग्राउंड वायर। ये लाइव वायर जो है ये अमूमी तौर पर सुर्ख या ब्राउन कलर की होती है। जो न्यूट्रल वायर है इसका जो रंग है या ये काला होगा या नीला होगा, और जो अर्थ वायर है ये जर्द या सब्ज रंग की होती है। अब हर वायर को अलग रंग देने का मकसद क्या है? हर वायर को अलग रंग देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब इलेक्ट्रिशियन घर के किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को खोले तो उसको देख के पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक वायर में से कि इन इलेक्ट्रिक वायर्स में से लाइव वायर कौन सी है, न्यूट्रल वायर कौन सी है और अर्थ वायर कौन सी है। याद रखिएगा कि इन तीनों में से जो सबसे अहम वायर है वो ये लाइव वायर है। लाइव वायर सबसे अहम क्यों है कि लाइव वायर के अंदर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और ये लाइव वायर का जो पोटेंशियल है अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहूंगा इस लाइव वायर का जो पोटेंशियल है ये 220 वोल्ट का होता है। अब 220 वोल्ट का अगर सारा इसी में आ गया तो क्या न्यूट्रल और अर्थ वायर में कोई करंट नहीं होता, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता? तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, न्यूट्रल वायर तो सिर्फ न्यूट्रल वायर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर इसका काम क्या हुआ? अब देखें ये जो सर्किट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे देखें ये सर्किट जो है एक पूरा चल रहा है, एक स्विच ए से पूरा होके ये आ गया बी की जानिब। अब देखें जो अगर ये स्विच ए खुला हो तो क्या करंट गुजरेगा? नहीं, करंट नहीं गुजरेगा। जैसे ही मैं स्विच बी को बंद करूंगा सर्किट मुकम्मल हो गया। सर्किट को मुकम्मल होने से चार्जेस को रास्ता मिल गया। तो ये न्यूट्रल वायर सिर्फ और सिर्फ करंट को रास्ता मुहैया करती है कि ये अपना सर्किट मुकम्मल कर ले। कहा जाता है कि जो न्यूट्रल वायर है ये एक सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग वायर का काम करेगी, और बाकी जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर के बाहर बिजली के खंबे होते हैं। बिजली के खंबे का मकसद क्या है? बिजली के खंबे का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ी मेटल की सतह ली और उस मेटल की सतह को आपने जमीन के अंदर दबा दिया। जमीन के अंदर दबाने से क्या होगा कि आप चार्जेस को अर्थ कर रहे हैं, करंट को अर्थ कर रहे हैं। अब ये अर्थ वायर ना हो तो बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि अर्थ वायर का काम है कि चार्जेस को जमीन तक ट्रेवल करवाना। अब आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, घरों में फ्रिज पड़े होते हैं, घरों में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। अब यहाँ पे जो लाइव वायर है इसके अंदर है 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट में से कोई 220 वोल्ट वाली तार अगर ये इस ऐसी जगह पे पड़ जाए जो कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे है तो चार्ज किस पे आ जाएगा? इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे। करंट किस पे आ जाएगा? इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे। अब अगर आप उसको छू देंगे तो झटका किसको लगेगा? आपको। तो अर्थ वायर का काम यह है कि जो सतह पे चार्ज आ जाता है वो उसको ज़मीन में मुंतकिल करवा के उसे ख़त्म करवा देता है, उसे दफन करवा देता है। तो ये हो गया जी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का काम। अब ये देखना है कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ये किस तरह से आ रही है। देखिए मैंने कहा है कि आपके मीटर तक जो बिजली आ रही है वो भी 3 तारों की मदद से आ रही है। आपके मीटर से आपके घर के मेन सप्लाई, जिसे मेन स्विच का नाम भी दिया जाता है, जो कि अक्सर इस तरह का नजर आ रहा होता है, इस तक भी जो सप्लाई आ रही है ये भी 3 वायर्स की मदद से आ रही है, और तीनों वायर लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर। अब ये तीनों वायर्स आपके घर के मुख्तलिफ कमरों के पास जा रही हैं, वो भी इन्हीं 3 वायर्स की मदद से जा रही हैं। अब आप देखें कि इस मेन सप्लाई के अंदर आपको 3 फ्यूज लगे नजर आ रहे हैं। फ्यूज का क्या काम है आगे जाके बताऊंगा, बहरहाल समझ लें 3 फ्यूज लगे हुए हैं और तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। याद आई वो बात जो मैंने कहा था कि हम अपने घरों में हमेशा
पैरेलल तरीके से बिजली को कनेक्ट करते हैं। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम पैरेलल तरीके में लगाएंगे, तो फ्यूज को हमने लगाया हुआ है पैरेलल तरीके में। अब देखें फ्यूज आगे जुड़ा हुआ, ये सारे फ्यूज जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ कमरों के साथ, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा। अब देखें कमरों तक जो रसाई है वो भी इन 3 वायर्स की है। ये 3 वायर्स ऐसी हैं कि जो पूरी सॉलिड लाइन है ये लाइव वायर को जाहिर कर रही है, जो डॉट और लाइन के सूरत में है इसे हम न्यूट्रल वायर कहेंगे, और जहां पे सिर्फ डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास अर्थ वायर हैं। अब ये भी देख लें कि सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर की ही रसाई है मेन सप्लाई तक, यानी कि लाइव वायर ही 220 वोल्ट उठाएगी और इसे घर के मुख्तलिफ कमरों के अंदर लेके जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले कमरे में लाइट जाए तो आप उसका फ्यूज ऑन कर देंगे, तो लाइट उधर से होती हुई पहले कमरे में पहुंच जाएगी, और पहले कमरे से जो अर्थ वायर है और न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर का काम है सिर्फ और सिर्फ सर्किट को मुकम्मल करना, और अर्थ वायर आप देख रहे हैं कि वहां से जा रही है जमीन के अंदर। तो इस तरह से आप अपने घर में मुख्तलिफ कमरों तक हाउस वायरिंग कर सकते हैं इन 3 वायर्स की मदद से, जो कि हैं लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो इस तरह से हमारे घरों में सप्लाई आ रही होती है, और आप देख रहे हैं कि हर घर में जो सप्लाई है वो पैरेलल तरीके से लगी हुई है। पैरेलल तरीके का मतलब ये है कि जितने वोल्टेज आपके इलेक्ट्रिक मीटर ने दिए मेन सप्लाई को, यानी कि 220 वोल्ट, वो 220 के 220 वोल्ट ही मिलेंगे हर कमरे में लगी हर एक चीज़ को। और ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हैं ये अमूमी तौर पे 30 एम्पेयर का लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और हाउस वायरिंग में जितनी भी बहस की है आपको इसकी समझ आ गई है। चलें, समझ आ गई है तो इसके रिलेटेड हम कुछ MCQs यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात भी देख लेते हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, डायरेक्ट करंट वो करंट कि जिसकी सिमत तब्दील नहीं होती, जिसकी पोलैरिटी तब्दील नहीं होती। इसी के बरक्स अल्टरनेटिंग करंट वो कि जिसकी पोलैरिटी वक्त के मुसावी वक्फों में मुसलसल तब्दील होती रहती है। और हाउस वायरिंग 3 वायर्स की सूरत में की जाती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।